नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में इन दिनों एक सवाल बड़ी मौजूदगी से सामने आ रहा है कि आखिर क्या झारखंड में अब सियासत चरित्र हनन को लेकर होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का 3 दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक महिला से चैट करते हुए, अश्लील चैट करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद बन्ना गुप्ता सामने आए। उन्होंने पहले मीडिया को ये जानकारी दी कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, यानी छेड़छाड़ किया हुआ है, एडिट किया हुआ है। और अब बन्ना गुप्ता मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच करा रहे हैं, वीडियो गलत तरीके से एडिट किया गया है, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक सरयू राय को लेकर भी कई आरोप लगाए, कई सवाल उठाए। उनके परिवार को लेकर, उनके निजी मामलों को लेकर भी उन्होंने कई सवाल रखे। और उसके बाद सरयू राय भी सामने आया। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर कई आरोप तो लगाए ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरह के निजी आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो चुप नहीं बैठेंगे और इन आरोपों को साबित करें, अन्यथा कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि 24 घंटों के अंदर वो इस मामले को लेकर, बन्ना गुप्ता ने जो आरोप लगाया है उसे लेकर कोर्ट में मामला दर्ज कराएंगे और इस मामले पर आगे तक लंबी लड़ाई लड़ने का उन्होंने इरादा जता दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, झारखंड की सियासत में जिस तरह से ये चरित्र हनन की सियासत शुरू हुई है, पहले बन्ना गुप्ता सामने आया, फिर सीपी सिंह का नाम सामने आया और अब सरयू राय। और लेकिन जिस तरह से बन्ना गुप्ता सरयू राय में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, वो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, आज जब बन्ना गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि झारखंड की राजनीति में फिर से एक बार ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है ये कितना सही है। उस पर बन्ना गुप्ता ने भी खेद व्यक्त किया। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप सरयू राय पर लगाए और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम अगर पीछे की घटनाओं को गिनाने लगेंगे, इशारे में बीजेपी के कई विधायकों का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पहले की घटनाओं को अगर हम गिनाएं तो फिर काफ़ी लंबी लिस्ट है और सभी के बारे में विस्तार से हम बता सकते हैं, हमारे पास जानकारी है। ऐसे में सरयू राय पर जो गंभीर आरोप लगा, वो एक महिला जो पूजा पाठ उनके साथ कर रही है उसको लेकर के कहा कि जब इनकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद वो महिला रह रही है, बच्चे तक जो हैं कौन है, उनसे इनका क्या संबंध है, डीएनए टेस्ट तक की बात आ गई। तब सरयू राय ने आरोप पर पलटवार करते हुए, जवाब देते हुए कहा कि जो भी आरोप हैं उसके वो लिखित हमें भेजें और उसका जवाब हम एक एक करके देंगे। साथ ही पत्नी के मामले में उन्होंने कहा कि उनकी मौत कैसे हुई। जब मौत हुई थी तब भी एक व्यक्ति ने इसी तरह का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ मैंने केस किया था, फिर उनको सजा हुई है। बन्ना गुप्ता के खिलाफ भी हम 24 घंटे के भीतर लिखित शिकायत देंगे, कोर्ट तक जाएंगे और उनको जो है कानूनी प्रावधान का सामना करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के विधायक हों या फिर जेएमएम के विधायक हों या फिर कांग्रेस के विधायक हों, ये जो नई परिपाटी शुरू हुई है, चाहे वो किसी ने वायरल किया, बन्ना गुप्ता भी यही कह रहे थे कि निजता का हनन हुआ है, विक्टिम हम हैं। भले ही हम किसी से चैट कर रहे हों, लेकिन ये प्राइवेसी थी, इसको सार्वजनिक करने की जो कोशिश हुई है, ऐसे में हम विक्टिम हैं, लेकिन फिर भी हम शिकायत पुलिस के सामने किए हैं। अगर पुलिस को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हमारा मोबाइल चाहिए या फिर जो महिला का मोबाइल है वो पुलिस जब्त करे और फिर उसके बाद एफएसएल की जांच हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई की मांग बन्ना गुप्ता कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सार्वजनिक किया उसके पीछे कौन है साजिश करता। इन तमाम चीज़ों के सवाल ढूंढने की कोशिश जो है बन्ना गुप्ता भी कर रहे थे। मीडिया के सामने आज वो पहली बार सामने आए और मुखरता से उन्होंने कहा कि हम इन तरह की चीज़ों से नहीं घबराते। सरयू राय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो गोपीचंद जासूस की तरह वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे बेड रूम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस तरह के वो आरोप लगाते रहते हैं। कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने बताया कि दवा घोटाला। चलिए, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आरोप हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या झारखंड की राजनीति इस हद तक चली जाएगी कि इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे? मतलब घोटालों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर आरोप लगते रहते थे, लेकिन निजी मामलों को लेकर आरोप लगना ये सवाल खड़े कर रहे हैं। मदन, आपको भी याद होगा, इससे पहले अगर देखा जाए तो पूर्व मंत्री हुआ करते थे बैद्यनाथ राम, वो अपनी महिला मित्र को लेकर उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। इसी तरह सत्यानंद झा बाटुल, वो भी मंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे थे। तो वो एक दौर था, अब जाके फिर से ऐसी बातें सामने आ रही है जो कहीं न कहीं
गिरते स्तर की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, देखिए इससे तो जरूर ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक एक अपनी छवि है वो जरूर धूमिल होती है, और जो राजनीति के प्रति लोगों का एक विश्वास है, नेताओं के प्रति जो विश्वास है उसमें जरूर कमी आएगी कि आखिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनके भरोसे हम अपने कामकाज को देखते हैं कि ये इनके जिम्मे ये चीज़ें हैं और हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, वो अगर इस तरह की चीज़ों में फंसते हुए नजर आएंगे तो ज़रूर लोगों का भरोसा जो है वो टूटेगा, और राजनीति की एक तरह से कहें तो जो हीन भावना है वो लोगों के सामने आएगा। इससे लोग राजनीति में आने से तो पहले ही कतराते थे, अगर इस तरह की परिपाटी रहे तो और भी लोग राजनीति में आना नहीं चाहेंगे। चलिए, दोनों तरह के आरोप लगे हैं, दोनों जांच की बात भी कह रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि सामने क्या कुछ आता है, लेकिन इस हद तक जाकर अगर आरोप लग रहे हैं तो जनता को भी ये उम्मीद है कि सच्चाई सामने आए, ताकि उन्हें पता चल सके कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और सच्चाई क्या कुछ है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।